उसके नाम से शुरू करता हूँ जो शैतान को भगाता है, विश्व से दिल से दूर करता है। और वो जो है दुनिया में वो हस्ती है, वो हमारे को सबक दिया है इमाम हुसैन ने कि ज़ालिम के आगे झुकना ही नहीं है। अगर झुकना है तो खुदा से हजूर में झुको और उसके सामने झुको और आपकी तकलीफ़ें और आपकी मुसीबतें दूर हो जाएं। इमाम हुसैन ने कहा कि देखो यजीद पलीत, तुम जो मेरे को ये पॉलिटिक्स चल रहा है कि मेरे से बैत ले रहा है, तुम काबिले इज़्ज़त ही नहीं हो। और तुमने जो काम किया है इस्लाम में तफरका डाला है, वो मैं बैत नहीं करता हूँ। और यजीद ने जो काम किया कि ऐसा काम किया कि रसूल को, हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को बेदर्दी से इस करबला के मैदान में शहीद किया गया। और उसने कहा कि ये मेरा छोटा बेटा है अली असगर, इसको पानी दियो, तो उसने उस पर तीर चला दिया। ये कौन सा ये इस्लाम है? वो ये कौन सा ये किसी का बेटा है? वो छोटे बेटे को, दुश्मन को भी हम सिंध में रहते हैं तो हम ये उसको कत्ल नहीं करते, नहर नहीं करते। तो उसने ऐसा यजीद पलीत है कि वो उसने इमाम हुसैन के छोटे बेटे को भी माना शहीद कर दिया। तो हम ये कहते हैं कि अगर इमाम हुसैन से मोहब्बत है तो आप सीधा हक पर आ जाएं और इमाम हुसैन के पैरोकारों में सच्चे हो जाएं। और इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलने वाला कभी धोखा नहीं खाता और कभी मुसीबत में नहीं पड़ता। और इमाम हुसैन को याद करो ताकि आपकी मुसीबतें और तकलीफ़ें दूर हो जाएं। और मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं पहले हज़रत इमाम रज़ा के रोज़े पर गया तो मैं स्कॉलर था, मैं कानूनदान था, तो मैं छोटा मुलाजिम था। तो मैंने कहा कि ये मौला रज़ा, मैं आपके दरवाज़े पर इधर नहीं आ सका, तो पैसे नहीं थे, तो मैंने इमाम रज़ा का रुख किया। इमाम रज़ा के दरवाज़े से मुझे डायरेक्ट डीएसपी किया गया। और उसके बाद मैं गांव गया तो अल्लाह ताला ने मुझे, आईजी ने मुझे डीएसपी बना के सीधा डायरेक्ट कमीशन में क्वालिफाइड किया। तो और मैंने मेहनत की, क्वालिफाइड किया। तो मेरे को वाक़या एक बहुत बड़ा मेरे साथ मसला हुआ। वो मसला ये हुआ कि मेरा बेटा कमीशन क्वालिफाइड होकर एसपी बनकर आया तो पीरों वडेरों ने हमारे बेटे को जेल में डाल दिया। तो मैंने तकलीफ़ की कि अगर मैं इमाम हुसैन के पास जाता हूँ तो मेरा मसला हल हो जाएगा। तो मैं सीधा इमाम हुसैन के दरवाज़े पर आया और रोया और उससे दुआ की कि या मौला हुसैन, आपने राहब को 7 बेटे दिए, मेरा एक बेटा एसपी है, उसको भी आपने अगर नहीं छुड़वाया, वो नौकरी तो नहीं चाहिए। अगर उसको जेल से नहीं छुड़वाए तो ये जो है ये मेरे बेटे को मार डालेंगे और खा जाएंगे। मैं वापस गया तो 7 दिन केस लगातार चला। 7 दिन के बाद इमाम हुसैन ने मेरे बेटे को बरी कर दिया। मैं तो इसी का बहुत शुक्रगुजार हूँ इमाम हुसैन का, जो जिसने आते हुए और वहाँ पहुँचा तो मुझे जज ने बोला कि फलाने वज़ीर की टेलीफोन आई थी और उसने बोला था इसको जेल में डाल दो, उसको पनिशमेंट दे दो ताकि इसको दूसरी नौकरी न मिल सके। तो इमाम हुसैन ने मेरे पर रहम किया, करम किया, तो मेरे बेटे को आज़ादी मिली। और जज ने साथ बिठाया और बोला बेटा तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी चाल चली है और आपकी नौकरी गई है, मगर आपको मैंने आज़ाद कर दिया। आप सच्चे हैं, इसलिए आपको अगर देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तो नहीं दे। तो मैं इंशाअल्लाह ताला मैं इसलिए आया हूँ इमाम हुसैन के दरवाज़े पर कि मेरे बेटे को 7 दिन में बरी कर दिया। और 7 दिन के बाद फिर मैं अपने बेटे को घर में लेकर गया। फिर अभी इधर आया हूँ। तो इमाम हुसैन वो हस्ती है जो सुनता है, हम अगर ये झोली उसके सामने फैलाएं तो वो भर देता है। अगर जो कुछ भी उससे मांगो तो वो आपको भर देगा। अगर मांगना आता है, ये नहीं है तो आप आ जाएं इधर, वो खाने के चक्कर में हो और रोटी के चक्कर में हो और यहाँ से फुल सूट लगा कर फिर रहे हो,
हमारे पास भी फुर्सत है, हमारे पास भी कपड़े, ऊंचे कपड़े, मगर मैं इमाम हुसैन के दरवाजे पर फ़कीर बनकर आता हूँ और वहाँ से अपना ये झोली भरकर पाकिस्तान चला जाता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। इमाम हुसैन जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद।